नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपने चैनल संस्कृत वेदा पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की पुस्तक दीपकम के प्रथम पाठ मतलब पहले पाठ वंदे भारत मातरम, मैं भारत माता को की वंदना करता हूँ या नमस्कार करता हूँ को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई में जो अभी बुक्स चेंज हुई हैं, रुचिरा से अभी दीपकम हुआ है। पहले 6 क्लास की ओनली चेंज हुई थी, अभी 7 क्लास की भी चेंज हो गई है। तो आज हम दीपकम का जो 7th क्लास का प्रथम पाठ है वंदे भारत मातरम को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है बेटा कि इसमें एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक लेडी है और दो बच्चे हैं। अम्ब, अम्ब मतलब माँ। ठीक है, तो अपनी माता से बात कर रहे हैं कि अम्ब, हे माता, वयं विघ्नेषु कार्यकर्मेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत श्रोणुमः। कि हे माता, कि हमने विभिन्न कार्यक्रमेषु मतलब कार्यक्रमों में, जो टीवी पे दिखाए जाते हैं जो कार्यक्रम होते हैं उनमें, आकाशवाणी रेडियो पर, शालाया पाठशाला में, प्रयोगशाला में, है ना, च वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम यह गीत बहुत श्रोणुमः बहुत सुना है, किंतु अस्य अर्थम न जानीमे, लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते हैं। माते, हे माता, अस्य क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि एक बच्चा है, लड़का है, वो अपनी माँ से बोल रहा है कि हमने बहुत सारे कार्यक्रमों में, आकाशवाणी जो हमारा रेडियो है, शालायाम जो हमारी कम्युनिटी हॉल्स हैं या फिर किसी कोई पाठशाला है जहाँ पर हम सीखते हैं, वहां पर बहुत बार सुना है कि वंदे मातरम जो गीत है वो चलता है। किंतु ऐसे अर्थम न जानी में, इसके अर्थ को हम नहीं जानते हैं। तो वो बोलता है कि हे माता, इसका क्या अर्थ है। उसके बाद वो लड़की है, वो बोलती है कि इदम गीतम कै लिखितवान इत्य अपि मम जिज्ञासा अस्ति, कि इस गीत को किसने लिखा है, यह भी मेरी जिज्ञासा है, इसको भी मैं जानना चाहती हूँ। कै लिखितवान, किसने लिखा है, इदम गीतम इस गीत को किसने लिखा है, इत्य अपि यह भी मम जिज्ञासा अस्ति, मेरी जिज्ञासा है। वत्सो, हे बच्चों, माँ बोल रही है कि हे बच्चों, महान देशभक्त है, एक महान देशभक्त हुए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, वो 1882 इसका अर्थ है बेटे 1882 तमे वर्षे आनंद मठ है इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। कि हे बच्चों, एक महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्ष से 1882 ईस्वी में आनंद मठ है, आनंद मठ नाम की उपन्यास लिखा। जिन्होंने एक देशभक्त हुए हैं बंकिम चंद्र उपाध्याय चट्टोपाध्याय, उन्होंने 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में स्थित है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ है इति यत् अहम मातु वंदनम करोमि इति। वंदे मातरम का अर्थ है, इसका अर्थ है वंदे मातरम, वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ है अस्ति, इसका अर्थ है यत् कि अहम मातु वंदनम करोमि, मैं माता की वंदना करता हूँ, इति यह। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो बताया, मैं माता की वंदना करता हूँ। तो इन्होंने बोला कि हमने बहुत सारे कार्यक्रम आकाशवाणी शालाओं शालाओं में वंदे मातरम गाना सुना है, लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता, इसका क्या अर्थ है। अपनी माता से पूछता है बच्चा, तो उसने, जो लड़की है, उसने बोला कि इदम गीतम कितने क्या है लिखितवान, इस गीत को किसने लिखा है, यह भी मेरी जिज्ञासा है, यह भी मैं जानना चाहती हूँ। तो बच्चे वो बोलते हैं कि बच्चों, एक महान देशभक्त हुए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने 1882 में आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा। उसी उपन्यास में यह वंदे मातरम गीत वर्तित है, मतलब वर्णित है। वंदे मातरम, इसका अर्थ क्या है कि मैं माता की वंदना करता हूँ या मैं माता का नमस्कार करता हूँ, यह। तो लड़की बोल रही है माता कि माता, इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, यह गीत किस भाषा में है। पुत्री, माता बोलती है कि पुत्री, एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वे वर्तते। कि हे पुत्री, हे बेटी, एतत् गीतम यह गीत संस्कृत, बांग्ला च, बंगला च और बंगाली में, इन्हीं दो भाषाओं में है, भाषा द्वे भाषा दोनों भाषाओं में है। तो उसने बोला, लड़का बोल रहा है कि माता, ये माता, अस्मिन् गीते वर्ण्य विषय क्या अस्ति,
इस गीत में वर्णित जो विषय है, किस विषय में इसमें बात की गई है, क्या अस्ति वो क्या है। अस्मिन् गीते वर्ण्य, इस गीत में वर्णित विषय क्या अस्ति क्या है। तो माता बोलती है कि पुत्र, हे पुत्र, अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम अस्ति। इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। रम्यम मतलब सुंदर, है ना, सुंदर सुंदर वर्णन है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर है बेटा, एक चित्र दिया गया है जिसमें हमारे भारत का मैप है, नक्शा है। तो भारत माता प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि पवित्रः नद्यः श्रेष्ठः पर्वतमाला च। भारत माता की प्राचीन पुरानी तीर्थ स्थल, नगर, पवित्र नदियां और श्रेष्ठ बहुत बड़ी पर्वतमालाएं हैं। तो इनका इसमें सारी चीजों का इसमें चिन्हित किया गया है, इसमें बताया गया है। अयोध्या है, वैशाली है, विजयनगर, इन सबके हमारे जो पूरे के पूरे नाम है हमारे नेक्स्ट आगे उसमें आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि अम्ब एतस्य गीतस्य किम विशिष्टम। इस गीत की विशेषताएं क्या है। तो लड़का बोल रहा है कि अम्ब, हे माता, एतस्य, इस गीतस्य, गीत की किम विशिष्टम, क्या विशेषताएं हैं। तो माता बोलती है कि बालो, हे बच्चों, स्वतंत्रताया आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति सम। कि हे बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त एतत् गीतम, इस गीत को मंत्रम इव, मंत्र के रूप में गायन्ति सम, गाते थे। संप्रति इदम, संप्रति का मतलब होता है अधुना, मतलब अभी मतलब भी, अभी भी इदम गीतम श्रुत्वा, इस गीत को सुनकर श्रुत्वा गीत्वा च, और गाकर, वयम सर्वे भारतीय प्रेरिता, हम सब भारतीय प्रेरित होते हैं। मतलब संप्रति अपि, अभी भी, इदम गीतम श्रुत्वा, इस गीत को सुनकर, गीत्वा च, और गाकर, च मीन्स और, वयम मतलब हम सब, सर्वे भारतीय, सभी भारतीय, प्रेरिता भाव में प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से लड़की बोलती है, माते हैं, वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहासे च कियान महान अस्ति खलु। कि हे माता, वंदे मातरम, इस गीत का अर्थ, इतिहास च, और इतिहास, ठीक है। इस गीत का अर्थ और इतिहास, इस चीज का जो अर्थ है, क्या कहना चाहता है, इसमें क्या लिखा गया है, और इतिहास, कियान महान अस्ति खलु। मैं सोचती हूँ कि कितना महान होगा, कि इस गीत का जो अर्थ है और जो इतिहास है वो कितना बड़ा होगा। कियान महान मतलब कितना बड़ा, अस्ति मतलब है, खलु मतलब निश्चयी, निश्चयी कितना खलु, आश्चर्य से होकर के बोलते हैं कि यार पता नहीं इसका इतिहास और अर्थ कितना बड़ा होगा, है ना, इस वे में वो बोल रही है। तो फिर लड़का बोलता है कि हे माता, आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावे। हम अपने राष्ट्रध्वज, जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रध्वज है, उसके विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। तो माता बोलती है, साधु, ठीक है, अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीमः। अब हम भारत माता के त्रिवर्ण, तिरंगे, ध्वजस्य, ध्वज के विषय में भी जानेंगे। जय मतलब भी, और, है ना, हम तिरंगे झंडे के बारे में हम जानते हैं। तो माता एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है कि ईशाम अस्माकम वत्सला भारत माता, ये हमारी, वत्सला मतलब होता है बेटा स्नेहपूर्ण, अस्माकम मतलब हमारी, ईशा मतलब यह है, वत्सला स्नेहपूर्ण, भारत माता, भारत माता है, ये हमारी प्यारी भारत माता है। अहो, अरे, अस्माकम भारत मातु महान मत्यम, हमारी जो भारत माता है वो बहुत महान है। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अश्या मस्तके, मस्तके शोभते। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में, ताज के रूप में इसके मस्तक पर शोभा देता है, मतलब सुशोभित है। मस्तक मतलब बेटा ललाट या फिर मस्तिष्क, सॉरी माथा, है ना, हमारे सिर पर, भारत माता के सिर पर मुकुट के रूप में सुशोभित है। अश्या चरणों
प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकार समुद्र है, इसके चरणों को प्रक्षालित करता है, धोता है स्वयं रत्नाकार समुद्र, रत्नों को उत्पन्न करने वाला समुद्र। ठीक है। भारत भूमो महेंद्र मल्य सह्य रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते। भारत भूमि पर महेंद्र मलय सह रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत महान पर्वत विराजते हैं। भारत भूमि पर कौन से पर्वत नाम विराजते हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है बेटा कि कौन से पर्वत है। महेंद्र है, मलय है, सह है, रैवतक, विंध्य, अरावली, इन इत्यादि मतलब और भी हैं इत्यादि। ये जो महान पर्वत हैं वो विराजते हैं। अत्र यहीं पर, अत्र एव यहाँ पर ही, है ना, यहाँ पर ही मतलब भारत माता भारत भूमि पर ही गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नद्य प्रवहन्ति। और यहीं पर ही भारत भूमि पर ही गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं। प्रवहन्ति मतलब बहती हैं। नद्य अपि अस्माकं मात्र एव, नदी भी हमारी माता के समान ही हैं। जो नदी है वो भी हमारी माता के समान ही है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ है, अमृतसर है इत्यादि मंगलानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। जो यहाँ पर हमारे तीर्थ स्थानों और नगरों के बारे में बात की गई है कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर आदि मंगलानी तीर्थ क्षेत्राणि सुंदर पवित्र तीर्थ क्षेत्र और नगर नगराणीचे और नगर भारत भूमो एव सुशोभन्ते, भारत भूमि पर ही सुशोभित होते हैं। एतेषां तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्तु स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्या जना आगच्छन्ति। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां, इन तीर्थ क्षेत्रों की धूल को ललाट पर स्थापित करने के लिए, ललाट क्या होता है हमारा माथा, माथे पर स्थापित करने के लिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः विविध प्रदेशों से, अलग अलग प्रदेशों से असंख्या जना आगच्छन्ति, अनेक लोग, अगणित लोग आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, हमारे यहाँ पर जो उनकी माता है वो भारत की गौरव गाथा का व्याख्यान कर रही है। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पेज नंबर 4। भारत मातु हस्ते विलसती त्रिवर्ण युक्त ध्वज, राष्ट्र ध्वज है। हमारे जो भारत माता के हाथ में 3 वर्ण से युक्त राष्ट्र ध्वज है। अहो अश्य शोभा, अरे कितनी अच्छी शोभा है, कितना सुंदर है। अश्विन राष्ट्र ध्वज, इस राष्ट्र ध्वज में केसरी, श्वेत, हरित च वर्ण विराजन्ते। केसरी, श्वेत मतलब सफेद, व्हाइट जिसको बोलते हैं, हरित हरा और हरा, च हरित च मतलब और हरा, वर्ण मतलब रंग, विराजन्ते विराजमान है। मतलब हमारे जो राष्ट्र ध्वज है, अस्मिन राष्ट्र ध्वज, इस राष्ट्र ध्वज में केसरी, सफेद और हरा वर्ण विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदर नील वर्णम चक्रम अपि शोभते। ध्वज के मध्य में सुंदर नील वर्ण, नीले रंग का चक्रम अपि, चक्र भी सुशोभित है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशे प्रयच्छन्ति। ध्वजे विराजमाना वर्णा, ध्वज में विराजमान ये वर्ण और चक्र, चक्रम च मतलब और चक्र, विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, विशिष्ट कोई विशेष संदेश देते हैं, विशेष मैसेज देते हैं, प्रयच्छन्ति देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वे भागे विराजते केशर वर्ण। जो 3 रंग का जो हमारा झंडा है उसके सबसे ऊपर, ऊर्ध्वे भागे मतलब सबसे ऊपर, ऊपर के भाग में केसरी रंग विराजमान है। ऐसे वर्ण त्याग परंपराया, शौर्य परंपराया सूचक अस्ति। यह वर्ण त्याग की परंपरा और वीरता की परंपरा का सूचक है कि हमें त्याग, हमारा जो देश है वो त्यागी है और वीर है। हम त्याग करना जानते हैं, त्याग देना जानते हैं और हम बहुत वीर हैं, इसका सूचक है हमारा ये केसरी रंग।
ये भारत मातु आजीवनम सेवाम कृतवंत, जो भारत, ये मतलब जो या जिन्होंने, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ड यूज करते हैं, ये मतलब जिन्होंने या जो भारत माता की आजीवनम सेवा कृतवंत, जो भारत माता की पूरे जीवन में पूरा जीवन सेवा करते हैं, देशस्य स्वतंत्रता ताम प्राप्तुम सहर्षम स्वप्राणानाम अर्पितवंत, और देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सहर्ष अपनी खुशी से अपने प्राणों को अर्पित कर देते हैं या अपने प्राण दे देते हैं। तेषां वीराणाम बलिदानम सूचिति ऐसे वर्ण है, उन वीरों के बलिदानों को सूचित करता है यह वर्ण। तो उन्होंने बोला कि बेटा यह जो वर्ण है, जो ये रंग है, वो त्याग की परंपरा का और वीरता की परंपरा का सूचक है। जो भारत माता, जो सैनिकों की बात की गई है यहाँ पे, है ना, तो जो सैनिक भारत माता की आजीवन सेवा करते हैं, पूरे जीवन सेवा करते हैं और अपने जीवन को उसकी, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए खुशी से अर्पित कर देते हैं, उन वीरों के बलिदान को सूचित करता है ये रंग। जय तो सैनिक है, सैनिकों की जय हो। जय जवान जय किसान का नारा होता है ना, तो जय जवान यहाँ पर है, जय जवान मतलब सैनिकों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेरति ध्वज ध्वज स्थित है अयम केसर वर्ण, यह बोलने के लिए प्रेरित करता है ध्वज में स्थित यह केसर वर्ण। जय तो सैनिक है, जय सैनिकों की जय हो। इति वक्तुम, यह बोलने के लिए, अस्मान प्रेरति मतलब हमें प्रेरित करता है, ध्वज स्थित है, ध्वज में स्थित, अयम केसर वर्ण, यह केसरी रंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कृषक बंधुआ, जो किसान लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, बंधुआ, बंधुआ मतलब भाई है ना, बंधु मतलब परिवारजन या भाई। कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमि सर्वदा सव श्वेत बिंदु भी सिंचती, जो कृषक भाई हैं हमारी भारत भूमि को हमेशा सव श्वेत बिंदु भी, मतलब श्वेत बिंदु भी होता है पसीने की बूंदे, ठीक है, सिंचती सिंचाई करता है। हमारे जो कृषक भाई, किसान भाई हैं, वो हमारे मातृभूमि को हमेशा ही, सर्वदा मतलब सदा ही, हमेशा ही अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। तो इन्हीं के परिश्रम से, ऐसा एतेषाम इन्हीं के मतलब सभी किसानों के परिश्रम से ही भारत भूमि का जो हरी वर्ण है, हरित वर्ण है, मतलब जो खेत खलियान है वो हरे रहते हैं, और उनकी जो हमारी भारत भूमि हरित वर्णमयी, हरे वर्ण से, हरे रंग से युक्त, और सस्य श्यामलाम च, और फसलों से हरी भरी भरी पूरी सिंचाता रहती है, होती है। भारत मातु समृद्धि, भारत माता की समृद्धि के लिए ऐशा आभा, सॉरी, भारत माता समृद्धि ऐशा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते, भारत माता की समृद्धि की यह आभा, यह सुंदरता हरित वर्ण के रूप में, हरित वर्ण रूपेण, हरित वर्ण के रूप में अस्माकं राष्ट्रध्वजे, हमारे राष्ट्रध्वज में विराजते, विराजित है। मतलब भारत माता की यह सुंदर आभा या सुंदरता हम हरे रंग के रूप में हमारे ध्वज में विराजित है। जय तो कृषक है, किसानों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेरति ध्वज स्थित है एशय हरित वर्ण है, यह हमें प्रेरित करता है, यह बोलने के लिए प्रेरित करता है कि किसानों की जय हो, यह हमें प्रेरित करता है, यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है ध्वज में स्थित यह हरा वर्ण। तो जय तो कृषक है, किसानों की जय हो। इति यह वक्तुम अस्मान, बोलने के लिए हमें, प्रेरति मतलब प्रेरयति मतलब प्रेरित करता है, ध्वज स्थित है, ध्वज में स्थित, ऐसा हरित वर्ण, यह हरा रंग। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है बेटा, जिसमें किसान है, वो मेहनत कर रहा है, हल से, बैलों की सहायता से घर खेत को जोत रहा है, और जब यहाँ पर हमारी फसल दिखाई गई है, पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो किसानों की मेहनत से ही हमारा देश हरा भरा रहता है। ये नेक्स्ट है, यहाँ पे है एक साइंटिस्ट दिखाया गया है जो अपनी अपना खोज कर रहा है या कुछ बना रहा है।
तो यहाँ पर है बेटा, नेक्स्ट लिखा है कि मध्य, अभी हमारा हरे हरे रंग का वर्णन बता दिया उन्होंने कि हरा रंग किस चीज का सिंबल किसको दिखाता है, ठीक है। और केसरी रंग को बता दिया कि त्याग और शौर्य को दिखाता है। तो अभी मध्य में कौन सा रंग है? सफेद रंग है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण है। मध्य में स्थित श्वेत रंग सफेद रंग शांति सत्य च द्योतक अस्ति, शांति और सत्य का द्योतक है, मतलब सूचक है। अणुशास्त्र, परमाणु शास्त्र में, संगणक शास्त्र, कंप्यूटर के शास्त्र में, चिकित्सक शास्त्र, चिकित्सा के शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र, अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्र, आयुध शास्त्र होता है बेटा रक्षा के विज्ञान में, रक्षा विज्ञान में, ठीक है। तो परमाणु विज्ञान में, कंप्यूटर के विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्र हो गया चिकित्सा के विज्ञान में, अंतरिक्ष शास्त्र हो गया अंतरिक्ष के विज्ञान में, आयुध शास्त्र हो गया रक्षा के विज्ञान में, इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिक महत् यश प्राप्तम अस्ति। इन सभी विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत महत्व, मतलब महान यश प्राप्तम अस्ति, महान यश प्राप्त किया है। यश होता है ख्याति, ठीक है। तो मध्य स्थित श्वेत वर्ण शांति सतस्य च द्योतक अस्ति, शांति और सत्य का द्योतक है, सूचक है मध्य में स्थित सफेद श्वेत रंग। अणुशास्त्र, परमाणु शास्त्र में, संगणक शास्त्र मतलब कंप्यूटर के शास्त्र में या विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा के विज्ञान में, चिकित्सा के विज्ञान में, अंतरिक्ष शास्त्र अंतरिक्ष के विज्ञान में, आयुध शास्त्र रक्षा विज्ञान में, इत्यादिषु इत्यादि विज्ञानस्य इत्यादि विज्ञानों में, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान भारतीय वैज्ञानिकों ने महत् यश महान ख्याति प्राप्त की है। वैज्ञानिका तत्ध्वलम यशः ध्वल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। और वैज्ञानिकों का वह सुंदर या सफेद यश, सुंदर यश ध्वल वर्ण रूपेण सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज के मध्य विलसती मतलब मध्य में स्थापित है, रहता है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। भारतीय विज्ञान शांति, भारतीयों की विज्ञान में, शांति में, प्रगति में और सुरक्षा को बढ़ाता है। और जो मतलब भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को बढ़ाता है। जय तो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की जय हो। इति वक्तुम अस्मानम प्रेरयति ध्वज मध्यमस्तः अयम ध्वल वर्ण है। यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है मध्वज के मध्य में स्थित यह सफेद रंग। वैज्ञानिकों की जय हो, यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है जो हमारे झंडे के, हमारे राष्ट्र ध्वज के बीच में जो सफेद रंग है वो। नेक्स्ट है पेज नंबर 7 पे आगे हम। ओके, ध्वज विराजमानस्य घन नील वर्णस्य, घन मतलब गहरा, ठीक है। नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। ध्वज के में विराजमान गहरे नीले रंग का चक्र का नाम धर्म चक्र है, इति मतलब ये है। तो ध्वज के मध्य में जो विराजमान है वो गहरे नीले रंग का जो चक्र है उसको हम धर्म चक्र कहते हैं। तो ध्वजे विराजमान, ध्वज में विराजमान नीले रंग का चक्र, गहरे नीले रंग का चक्र धर्म चक्र नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम क्या है? धर्म चक्र है। अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरहा सन्ति। इस चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24, ठीक है। अरहा मतलब तिलियां हैं, जो लाइंस दिख रही है बेटा ये है, ठीक है। 24 लाइन है, 24 तिलियां हैं। एतत् चक्रम चलनियम कर्तव्य पथे वय। यह चक्र कर्तव्य के पथ पर चले, न विरम नहीं ठहरो, सततम चल सदा चलते रहो, इति भावम बोधयति। इस भाव को बोधित करता है। यह चक्र हमें अपने कर्तव्य पर चलने के लिए, ना ठहरने के लिए और सदा चलते रहने के लिए बोधित करता है। सूर्य विरामम बिना नित्यम संचरति। जो सूर्य है बिना विराम के, बिना ठहरे हमेशा चलता रहता है। नित्य मतलब हमेशा, संचरति चलता है।
नदी कष्टानी सहमाना अपि, नदियां जो हैं वो कष्टों को सहन करके भी, कष्ट कैसे होते हैं, जैसे कभी पत्थर आते हैं, कभी नीचे गिर रही है, कभी ऊपर नीचे, है ना, पत्थर रुकावट बन रहे हैं, या फिर हम कोई बांध बना देते हैं, कभी तेज तूफान आते हैं तो वो उसको रोकते हैं उस तरफ जाने के लिए, लेकिन वो सदा चलती रहती है। अपि ध्येयम, ध्येयम प्रति नित्यम प्रहवती, नदी कष्टानी सहमाना अपनी, कष्टों को सहन करके भी ध्येयम प्रति, अपने लक्ष्य की तरफ, नित्यम प्रवहती, प्रवहती, बहती रहती हैं। इदम चक्रम जीवन जीवने श्रांते आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु। इस चक्र, यह चक्र क्या बोलता है कि जीवन में थकावट, श्रांति हो गया, आलस्य से मतलब थकावट, आलस्य से मतलब आलस, और प्रमादस्य, और प्रमाद मतलब लापरवाही, एक तरह से, हाँ, लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। इति संदेशम प्रयच्छति, यह संदेश देता है, जो ये चक्र क्या बोलता है कि हमारे इसमें थकावट, थकना नहीं है, बड़े चलो, है ना, आलस का कोई वो नहीं है, लापरवाही का कोई स्थान नहीं है, यह संदेश देता है। वयम सर्वे अपि धन्या यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः, सभी हम सभी भी धन्य हैं कि हमें इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त हुआ। हम सभी धन्य हैं, यत मतलब कि हमें इस भूमि पर पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त हुआ, हमने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया। वयम पवित्राया भारत मातु नित्यं वंदनम कुर्मः, अस्य गौरववर्धनार्थम च प्रयत्नं कुरु। हम इस पवित्र मातृभूमि की नित्य मतलब हमेशा वंदनम कुर्मः, वंदना करते हैं या फिर नमस्कार करते हैं इस भारत भूमि को, और इसके गौरववर्धन के लिए, गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नम कुर्मः, प्रयत्न करेंगे। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आओ सब मिलकर गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता, हम सब बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सब ही भारत के भक्त हैं। पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ता, पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में सक्षम है। ठीक है, जेतुम शक्ता मतलब सक्षम है। हम सब बच्चे, जो लड़के हैं वो भारत के भक्त हैं, हम सब बालिकाएं जो लड़कियां हैं वो भारत की भक्त हैं, हम सब ही, सभी मतलब लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, बंदा हो, वो सब हम भारत के भक्त हैं, और हम पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में समर्थ हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, इसका हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप लोगों को अगर ये पसंद आया हो और आपको अगली नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, थैंक यू।